हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरूप और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन ऑन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग पे कैसे स्टैंडिंग वेव को फॉर्म कर सकते हैं हम, एंड उसका डिफरेंट डिफरेंट फंडामेंटल मोड्स, ओवरटोन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टैंडिंग वेव जनरेट करने का जो क्राइटेरिया है, या स्टैंडिंग वेव किसको बताते हैं, कौन स्टैंडिंग वेव होगा, इसको समझने के लिए इसका जो लास्ट क्लास है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि इन डिटेल्ड उस पर हम डिस्कशन किए थे। उसमें नोड एंटी नोड्स के बीच में गैप, नोड एंटी नोड्स क्या हैं, वो सारे चीज़ के बारे में डिस्कशन किए थे हम। आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका सारा वीडियो का लिंक, इससे पहले का जितना भी वीडियो हम डिस्कस किए थे सारे का लिंक उसमें प्रोवाइड कर देंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टैंडिंग वेव कैसे स्ट्रिंग पे जनरेट होता है एंड उसका डिफरेंट डिफरेंट मोड्स को। जैसे कि देखो, मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग को दो साइड से अटैच किया गया है, ऐसे दो साइड से फिक्स्ड है, दो साइड से क्या है, फिक्स्ड है। तो इसमें वाइब्रेशन अगर प्रोड्यूस होना है इस स्ट्रिंग पे, तो किस तरीके से प्रोड्यूस होगा। मान लो यहाँ पे ये स्ट्रिंग अटैच था, ये पहले यहाँ पे ये स्ट्रिंग अटैच था। इसमें अगर वाइब्रेशन लाना है तो कैसे लाएंगे हम, बीचों बीच इसमें अगर डिस्टर्ब कर दे बीच सेंटर पे, तो क्या होगा, यहाँ पे जो वेव फॉर्म टाइप का होगा ये कुछ इस तरीके से ऑसिलेट करता रहेगा, है ना। ये कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करता रहेगा इसमें, ठीक है, ऐसे वाइब्रेट करेंगे। तो ये जो पहला वाइब्रेशन है जहाँ पे सिर्फ एक ही लूप मिला हम लोगों को, ठीक है, तो एक ही लूप मिला मतलब यहाँ पे एक नोड पॉइंट बन गया। यहाँ पे नोड पॉइंट जहाँ पे भी फिक्स्ड होगा ना वो नोड पॉइंट बन जाएगा, और जहाँ पे खुला हुआ है वो एंटी नोड बन जाएगा। तो एंटी नोड का वाइब्रेशन मतलब डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है, ये हम पहले भी बोले थे। तो डिस्टर्बेंस देखो इसमें ज़्यादा हो रहा है इस जगह पे, इवन ज़्यादा क्या, मैक्सिमम डिस्टर्बेंस होता है उसमें। तो ये टोटल वेब तो ऑब्वियस बात है नहीं है। टोटल वेब होने के लिए इस टाइप पे होना होगा, और इस टाइप में मतलब अगर उल्टा साइड से भी दिखाए तो कुछ ऐसे। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एक सिंगल वेब है जिसका वेवलेंथ लैम्डा है ना। तो यहाँ पे कितना लूप है, लैम्डा होने के लिए दो लूप चाहिए था, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही लूप फॉर्म हुए हैं। तो एक लूप मतलब ऑब्वियसली लैम्डा बाई टू होगा, तो इसका डिस्टेंस लैम्डा बाई टू है। या फिर डायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हो कि एक नोड और एक नोड के बीच में, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नोड के बीच में जो दूरी है वो लैम्डा बाई टू होता है। तो उस तरीके से ये इसका वैल्यू आया, लेंथ आया। अभी इस स्ट्रिंग के थ्रू कैसे वेव फॉर्म, मतलब कैसे किस स्पीड पे वेव जाता है, अगर हम लोगों को पता है, कैसे पता चलेगा कि किस स्पीड पे वेव ट्रैवल करता है स्ट्रिंग के थ्रू। तो उस स्ट्रिंग का टेंशन पता है, एंड उस स्ट्रिंग का मान लो मास पर यूनिट लेंथ भी पता होगा, क्योंकि हम ही तो स्ट्रिंग को ले रहे हैं, तो वो तो स्टैंडर्ड मतलब मिल जाएगा। टोटल लेंथ भी मिलेगा, मास भी मिलेगा, डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा म्यू का वैल्यू। तो वहाँ से स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव थ्रू द स्ट्रिंग मिल जाएगा, जो कि टी बाई म्यू है, जो कि क्या है, टी बाई म्यू है। अब देखो इसमें तो स्पीड आ गया, हमारा स्पीड पता है इसका मतलब। तो यहाँ पे जो स्पीड लेंगे वो क्या है, दिस स्पीड v इज द प्रोपागेशन स्पीड, प्रोपागेशन स्पीड, स्पीड ऑफ वेव, एक वेव थ्रू द स्ट्रिंग, थ्रू द स्ट्रिंग अगर है ये v, ठीक है, प्रोपागेशन वेव प्रोपागेशन स्पीड अगर v है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, मतलब इसका जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो टाइम पीरियड होता है वेवलेंथ बाई स्पीड, है ना। टाइम पीरियड क्या होता है, वेवलेंथ बाई स्पीड। तो फ्रीक्वेंसी अगर हम एफ से इसको डिनोट करें, मान लो एफ नॉट से, तो क्या होगा, एफ नॉट क्या होगा, दैट इज एफ नॉट इक्वल्स टू वी, मतलब वेलोसिटी बाई लेंथ, है ना, वेलोसिटी बाई वेव लेंथ एक्चुअली। तो इस मान लो वायर का लेंथ है एल, कैपिटल एल। तो अगर कैपिटल एल इस वायर का लेंथ होगा तो एल का वैल्यू क्या है सर, लैम्डा बाई टू, ऑब्वियस बात है, क्योंकि लैम्डा बाई टू ही तो लेंथ है उसका। तो लैम्डा का वैल्यू क्या आ जाएगा, टू एल, पुट कर दो तो भी बाई टू एल, ठीक है। तो इसमें फ्रीक्वेंसी जो है एफ नॉट क्या मिला हम लोगों को, ए भी बाई टू एल। तो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है ना, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मिला हम लोगों को टू फॉर वाइब्रेटिंग ए स्ट्रिंग, आफ्टर वाइब्रेटिंग ए स्ट्रिंग। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी, ऑफ फंडामेंटल मोड,
फंडामेंटल मोड। तो फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी हम लोगों के पास क्या आया, v/2l। इसको याद रखना है। एंड यहाँ पे वेलोसिटी जो है ऑब्वियसली पता होगा, स्पीड तो पता ही है क्या है, √T/μ। हम पहले ही इस चीज़ को डिस्कस किए थे। तो इसका वैल्यू ये आ जाएगा, f0 का वैल्यू 1/2l √T/μ। ठीक है, ये फंडामेंटल मोड का। तो फंडामेंटल मोड जो है उसको हम फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ठीक है, तो मैं पहले नाम को बोल देता हूँ कि क्या क्या नाम है, कैसे कैसे वो हो रहा है। तो जब मान लो कहीं पे एक लूप है, ठीक है, एक वायर था या स्ट्रिंग था, उस स्ट्रिंग सिर्फ वो स्ट्रिंग एक ही लूप फॉर्म कर रहे हैं, तब क्या होगा, उसको कहा जाएगा कि फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी या फिर फर्स्ट हार्मोनिक क्या बोला जाएगा, फर्स्ट हार्मोनिक बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लो दो लूप फॉर्म हुआ, दो लूप इस तरीके से फॉर्म हुआ, तब इसको वो क्या बोलेंगे, तो वो क्या था, फंडामेंटल मोड था ना। तो फंडामेंटल मोड के बाद आ जाता है ओवरटोन्स। ठीक है, मतलब उस टोन के बाद उसके ऊपर और भी टोन्स मतलब लग रहा है। जैसे पहले एक आ रहा था, है ना, उसके बाद और एक टोन आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन। नेक्स्ट उसके बाद 3 लूप हुआ तो सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, तो वो पैरेलली चलता रहेगा। जैसे मान लो फंडामेंटल ये था, ठीक है, ये फंडामेंटल था, उसको फर्स्ट हार्मोनिक बोल रहे थे। फर्स्ट ओवरटोन को हम क्या बोलेंगे, और सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक बोलेंगे। अगर हमारा थर्ड मान लो सेकेंड ओवरटोन को हम देख रहे हैं, तो सेकेंड ओवरटोन को बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, ऐसे करके चलता रहेगा। तो अभी देखो इसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये चीज़ हमारा याद रखना होगा, जो हमारा फंडामेंटल का मिला ना, फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी क्या मिला सर, तो f0 इक्वल्स टू v/2l। ठीक है, v/2l और 1/2l इंटू √T/μ। तो इसको ध्यान में रखते हुए चलना है, नहीं तो पूरा मतलब नहीं कर पाओगे कि इतना याद नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है f0 का वैल्यू। बाकी देखो कितना आसान है। अभी अगर हम आए कि फर्स्ट ओवरटोन, किसमें, फर्स्ट ओवरटोन, और क्या बोलेंगे इसको, तो फंडामेंटल को फर्स्ट हार्मोनिक बोले थे, फर्स्ट ओवरटोन को क्या बोलेंगे, तो सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड हार्मोनिक बोल देंगे इसको। एंड ये अटैच है किसमें, तो दो साइड पे दो स्ट्रिंग है इसमें, और ये स्ट्रिंग दो फिक्स्ड सरफेस है। तो उसमें दो लूप अगर क्रिएट हो जाए तो ये क्या कहा जाएगा, दो लूप अगर क्रिएट हो जाए इस तरीके से, तो इसको क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन या सेकेंड हार्मोनिक। इसमें दूरी कितना है, तो ये पूरा कॉम्प्लीट वेव है, तो इसका दूरी हो जाएगा लैम्डा। मतलब लैम्डा जो है वो हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बन जाएगा। अब इस फ्रीक्वेंसी यहाँ पे f1 से अगर इसको डिनोट करें तो क्या आएगा, v/λ ही तो फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी का। v वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा का वैल्यू l है ना, लैम्डा का क्या वैल्यू है, l। अब देखो हम लोग कोशिश करेंगे हर एक ओवरटोन या हार्मोनिक को फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल मोड का जो फ्रीक्वेंसी है उसके फॉर्म पे लिखे। मतलब यहाँ पे f1 था ना, और इसमें f0 था, तो f1 को f0 के टर्म पे लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें f0 का वैल्यू क्या था, v/2l था। तो इस v/2l अगर इसको करें तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ना हम इसको v/2l लिख पाएंगे। ठीक है, तो f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा फिर, तो 2 इंटू v/2l मतलब क्या है, f0, तो 2f0। देखो कितना आसान है ना ये कैलकुलेशन। तो देखो फर्स्ट ओवरटोन सेकेंड हार्मोनिक जो है वो आ गया फंडामेंटल मोड का जो फ्रीक्वेंसी है उसके टर्म पे। ठीक है, सेम तरीके से जब तुम 3 बार लोगे, मान लो ये फर्स्ट ओवरटोन हो गया, अभी अगर सेकेंड ओवरटोन लोगे, सेकेंड ओवरटोन और क्या है, और थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, सेकेंड ओवरटोन को यहाँ पे थर्ड हार्मोनिक बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें 2 आया ना, ये इससे पहले का क्या आया, 2f0 आया। मतलब अगर फंडामेंटल मोड का दुगना है, फंडामेंटल मोड का फ्रीक्वेंसी f0 था, उसका दुगना है तो सेकेंड हार्मोनिक, अगर उसका 3 गुना है तो थर्ड हार्मोनिक, 4 गुना है तो
फिफ्थ मतलब फोर्थ हार्मोनिक, ऐसे करके चलता रहेगा। अब कहीं 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 पे ऐसा भी होगा कि जो सेकेंड हार्मोनिक है वो मिसिंग है, नहीं मिल रहा है, थर्ड डायरेक्टली F1 का वैल्यू 3F0 आ रहा है, तो तब बोलेंगे उसको थर्ड हार्मोनिक। ठीक है, तो जहाँ पे मतलब मिलता रहेगा वो कॉन्स्टेंटली, उसमें थर्ड हार्मोनिक। तो ये हार्मोनिक थर्ड होगा, सेकेंड होगा, फिफ्थ होगा, वो हम लोगों को पता नहीं, पहले से पता नहीं। ठीक है, वो हम लोगों को कैलकुलेट करके ही यहाँ पे पुट करना है कि कौन सा वाला हार्मोनिक होगा वो। ठीक है, तो सेकेंड का समझ गए हो। अभी थर्ड का देखो, सेकेंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक आएगा या नहीं, वो भी तो बात है इसमें। तो उस चीज़ को भी थोड़ा देख लेंगे कि थर्ड हार्मोनिक आएगा या नहीं। देखो हमारा लूप कुछ इस तरीके से बनेगा, 3 लूप इसमें बनना चाहिए। तो पहले ही हम ऐसे ड्रॉ किए हैं, फिर 1 2 3 ऐसे 3 लूप बनेंगे, नीचे भी 1 2 3। ठीक है, 3 लूप बन गया सेकेंड ओवरटोन पे। सेकेंड ओवरटोन पे क्या हुआ, 3 लूप बन गया। इसमें स्ट्रिंग की बात किया जा रहा है इसमें। तो ये λ/2 है, ये भी λ/2 है, ये भी λ/2 है, मिला के कितना आया सर, तो 3 λ/2। इसका वैल्यू किसके बराबर है सर, तो इसका जो लेंथ था, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग L के बराबर है। तो लैम्डा का वैल्यू कितना आएगा, 2L/3। लैम्डा का वैल्यू 2L/3 आ गया। अभी ये अगर लैम्डा का वैल्यू है, ये अगर लैम्डा का वैल्यू है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था सर, तो F2, हम सेकेंड ओवरटोन देख रहे हैं तो F2 से डिनोट कर रहे हैं। F2 इक्वल्स टू V/λ पुट कर दो, वेलोसिटी तो पता है वो बाद में देखेंगे, और 2L/3 पुट करेंगे लैम्डा की जगह पे। 3 को ऊपर ले लेते हैं तो क्या आएगा, V/12। 3 को ऊपर लेंगे तो क्या आया, V/12। V/12 क्या था सर, तो F0 था, तो यहाँ पे 3F0। देखो ये 3 गुना हुआ ना, फंडामेंटल मोड का 3 गुना हुआ, फंडामेंटल मोड का जो फ्रीक्वेंसी था, तो ये थर्ड हार्मोनिक होगा। अगर इसमें थर्ड के जगह 3 के जगह 4 या 5 आता तो उसमें हम करेस्पॉन्डिंग फोर्थ ओवरटोन या फिफ्थ ओवरटोन ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें थोड़ा सा एक मतलब समराइजेशन कर देते हैं कि क्या हम लोगों को क्या क्या मिला इसमें। ठीक है, थोड़ा सा समराइजेशन कर देते हैं इसको। देखो इसको भी इरेज कर रहे हैं। देखो तो ये वाला पार्ट तो पहले मतलब याद तो रखना ही है, ठीक है, उसको रहने देते हैं, उस वाले पार्ट को रहने देते हैं। देखो वहाँ पे वो तो रहेगा ही, मतलब वो तो ऑलवेज फॉर द स्ट्रिंग तो होगा ही V/12 फंडामेंटल मोड का। ठीक है, अभी हम लोग देखो फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल को हम क्या बोल रहे थे, और फर्स्ट हार्मोनिक, क्या बोल रहे थे, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। तो उसका ये क्या था, फ्रीक्वेंसी क्या था, तो F0 था, और उसका वैल्यू क्या था, दैट इज V/12, दैट इज इक्वल्स टू 1/12 इंटू √T/μ मिल रहा था। अभी फंडामेंटल के बाद क्या आया, ये पहला है, उसके बाद क्या आया सर, तो फर्स्ट ओवरटोन आया था, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन। और हम देखे भी थे कि फर्स्ट ओवरटोन जो है वो सेकेंड हार्मोनिक दे रहे हैं, है ना, क्या दे रहे हैं, सेकेंड हार्मोनिक दे रहे हैं। तो ये F1 का वैल्यू क्या है, 2F0 है, मतलब 2 इंटू F0 का वैल्यू क्या है, तो V/12। ठीक है, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, V/L मतलब 1/L √T/μ। ठीक है, ऐसे। थर्ड नंबर क्या है, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड ओवरटोन, ठीक है, या थर्ड हार्मोनिक, या क्या है, थर्ड हार्मोनिक। तो इसमें क्या मिलेगा, F3 का वैल्यू, F2 का, सेकेंड ओवरटोन है ना, F2 का वैल्यू 3F0 मिला, एंड इसका वैल्यू 3/12 इंटू √T/μ आ जाएगा, एकदम डायरेक्टली लिखें। उसके बाद से मतलब थर्ड ओवरटोन, फोर्थ ओवरटोन, ये कंटिन्यूअसली होता रहेगा। वो तुम्हारा काम है कितना तक लोगे, क्योंकि वो इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। ठीक है, उसमें कोई रोक नहीं है बस। तो इस तरीके से हम स्टैंडिंग वेव ऑन ए स्ट्रिंग और उसका डिफरेंट ओवरटोन्स, फंडामेंटल मोड्स हम देख सकते हैं कि उसका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सिचुएशन पे क्या क्या होगा। हाँ, इसमें जो वेव प्रोपागेट करते हैं वो वेव क्या है, ट्रांसवर्स होता है इन नेचर, है ना। और ट्रांसवर्स मतलब क्या है,
कि जिस साइड पे वेव प्रोपागेट करते हैं उसके साथ परपेंडिकुलरली वो वाइब्रेशन देते हैं। ठीक है, तो हम इतना तक डिस्कस किए हैं आज। नेक्स्ट क्लास पे हम एयर कॉलम को देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट पाइप्स के अंदर कि उसमें कैसे काम करते हैं, उसमें कैसे फंडामेंटल मोड्स ऑफ ओवरटोन्स मिलता है। ठीक है, और 2-3 टॉपिक हैं इसमें, उसको कवर कर देंगे तो हमारा सिलेबस मतलब वेब्स पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। ठीक है, तो कुछ डाउट अगर हुआ होगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना। आई होप कुछ डाउट नहीं है। और अगर इस चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि इस टाइप का नया एजुकेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले मिल सके। ओके, थैंक यू।